राधे राधे। हरे कृष्ण मित्र और सज्जनों, आज हम तुला राशि के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से तुला राशि की महत्व को, जिस प्रकार से व्यक्ति आज तुला राशि वालों को जो 2026 में किस प्रकार से उसके जीवन में सुख और कष्ट को सामना करना पड़ेगा, जो तुला राशि वाले अवश्य सुनी। और जिस प्रकार से प्रेरणा और जिस प्रकार से वेद और पुराण शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है, वो शास्त्रों में लिखा जाता है, वो अनुसार से हम लोग बताते हैं। वो अनुसार से हम लोग इस प्रकार से प्रेरणा को भगवान के राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों और सज्जनों, इस प्रकार से हम लोग बताते हैं कि जीवन में किस प्रकार से किन राशि वालों को और किन राशि वालों को जीवन में कैसे करने से उनका प्रेरणा और जीवन को बदलाव होती है। और शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन उसी प्रकार से कटता है। तो सच्चाई में जो वास्तु शास्त्र होती है वो हमारा जीवन का पल जो है अवश्य बीतती है और हमारा पल जो है वो मार्गदर्शन पर अवश्य जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन का हर पल, हर समय, हर महत्व, हर वक्त को समझने का अभ्यास और समझने का प्रयास अवश्य करनी चाहिए। अब हम इस प्रकार से अपनी कहानियों को, मैंने कुछ तुला राशि के बारे में कुछ संक्षेप में कहानी है, उसके बाद में पूरा हम आपको समझाएंगे कि क्या तुला राशि वालों को करनी चाहिए। इसलिए ईश्वर का प्रेरणा और ईश्वर को मान और समान उपदेश कहानियों के बारे में कुछ समझ लीजिए। जो कुछ कहानियाँ इनकी लिखा हुई है, जो आपको इस प्रकार से आपका रहस्य को समझ में आ जाएगा, तो समझिए कि आपका हर प्रकार से धर्म का और ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। तो कहा गया है, ज्ञान और भक्ति के साधक से अंत ममता का अभाव होती है। इस प्रकार मैंने भगवान का हूँ और भगवान मेरा है। यह क्या है तुला राशि वाले के जीवन में? इस प्रकार से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है। हाँ, यह शुद्ध ममता है, यह शुद्ध अहंता माता भी आगे जाकर भी रहती अतः है। इस प्रकार से साधकों को मैं साधक हूँ, भगवान का भक्त हूँ। हाँ, यह अभिमान भी नहीं है, भगवान का भक्त हूँ, अभिमान भी नहीं है। रखना चाहिए, किंतु लोग उसको भक्त कहता है, महात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। इसलिए लोगों को दृष्टि में उनकी मान्यता के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसे कि राजा युधिष्ठिर ने क्षत्रिय के प्रति कहा था, जब उन्होंने क्षत्र के कुछ हुआ सब प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे दिया, तब जन उसने पूछा, राजन तुम महाबली भीमसेन और अर्जुन को छोड़कर नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? इस युधिष्ठिर ने कहा था। इस प्रकार से हमारे आज धर्म और अधर्म की बातों का इस प्रकार से तुला राशि वालों को जीवन में आने वाले खुशियों का, जैसे धर्म युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को जीने के लिए क्यों कहे और अर्जुन भीम के क्यों नहीं कहे? इसलिए कुंती माता के पुत्र 3 था और सौतेले भाई 2 थे, नकुल सहदेव। ऐसा नहीं लगता कि अपने भाई सहोदर के जिताने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना भाई को जियाया और नकुल और सहदेव को अपना सौतेला भाई मानकर छोड़ दिया। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार से नहीं कहा। इसलिए अपना जीवन में पूरा विश्वास जीत लिया और महाबली भीमसेन अर्जुन को छोड़कर नकुल को
जिलाने का प्रस्थान किया युधिष्ठिर ने। इस प्रकार से कितना आज हम लोग नाम ले रहे हैं, और इस प्रकार से महाबली हर प्रकार से विश्वास आज आचरण और उनका क्यों हम लोग बार बार नाम लेते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने किस प्रकार से महात्मा का और सच्चे का धर्म के साथ थे। इस प्रकार से जस्य और मेरे विश्व में लोग सदा ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, एतवा मैंने अपने धर्म से विचलित नहीं होगा, इसलिए मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए, क्योंकि मेरा पिता के कुंती और मंद्री दो पत्नियां थी, उनमें कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ और मंद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए तो वे दोनों पुत्रवर्ती बनी रहे। मैं दोनों माताओं को प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, यह मेरा धर्म है। एतम साधक यह भाव रखे कि मैं वास्तव में भक्त और उच्च कोटि का साधक नहीं हूँ, बनना चाहता हूँ। लोग मुझको भक्त या उच्च कोटि का साधक मानते हैं, किंतु उसमें बड़ी कमी है। मुझे जैसे वैसे बनना चाहिए, वैसे ही आचरण करना चाहिए। मैं तो भगवान की दासों का दान अनुसार दास हूँ, उनका नाम मात्र का किरा हुआ। जैसा कि हनुमान जी ने कहा था कि भक्त किसी प्रकार से भगवान को दिल में बासना है तो भक्ति करके उनका नाम जाप के उनको दिलों में वास कर सकते हो। भगवान आपका दिल में अवश्य वास करेंगे। इसलिए भगवान की प्रेरणा और भगवान का नमन इस प्रकार से करनी चाहिए, तब आपका संदेह और ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त होगा। इसलिए आप मानसिकता और ज्ञानों का प्रेरणा को और भावनाओं को अपने समझनी चाहिए। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा मित्र। जिस प्रकार से आपको मैंने कहा, उस आत्मा और धर्मात्मा को नमन करते हुए और भगवान को प्रेरणा को अनुसार सुनते हुए तुला राशि के जय जयकार को अनुसार को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। तब देखिएगा कि जीवन का रहस्य और जीवन का महत्व किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो आगे की ओर भगवान प्रति और संवेदनाओं को लेकर जाते हैं। इस प्रकार से जीवन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रकाशित हो जाती है। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। तुला राशि वालों को जीवन में कैसा साधना, इस प्रकार से जो कहें उस प्रकार से तुला राशि वाले जीवन में आगे बढ़े। इस कहानी को सुनने मात्र से ही जीवन उनकी सुखमया और जीवन आगे की ओर बढ़ेगी। ये नहीं कि आपका इस भावनाओं से प्रेरणा और दुखों का ठेस होगा। इस प्रेरणा से आपका जीवन का तुल, जीवन का प्रभाव, जीवन का मार्गदर्शन हर प्रकार से आपको आगे की ओर ले जाएगा। इसलिए जीवन का अपना पल और अपनी इच्छाओं का मार्गदर्शन का उल्लेख जीवन में करनी चाहिए। जब जीवन में हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो नए नए प्रकार की ठोकरों का सामना करनी पड़ती है, और नए नए प्रकार के सामनाओं को जब ठोकर को पार कर जाते हैं तो हमारा जीवन में सुख का प्राप्ति आ जाती है। इसलिए अपना जीवन का हर प्रकार से तुला राशि वाले समझें और नए नए प्रकार से जीवन का अभ्यास और भगवान का भक्ति में लगा रहें और किसी के प्रति तुच्छ भाव न रखें। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।